देखिए कल यहीं पर आकर के हम लोगों ने रखा हुआ था, यहीं पर क्लास कंप्लीट हुई थी कि आज से इसको शुरू करना है। 45वां श्लोक 46वां श्लोक जो द्वितीय अध्याय का है हठ प्रदीपिका का। 45वें श्लोक में क्या कहा गया, पहले हम लोग श्लोक ही देखते हैं। श्लोक में कहा गया पूर्वकांते तु कर्तव्यो बंधो जालंधरा विदः कुंभकांते रेचक आदो कर्तव्यस्तु उद्यान का है। बहुत सिंपल है। संस्कृत के शब्द थोड़े से ना देख करके लगेगा भारी भरकम है, इससे परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। अगर इससे परेशान हो गए तो दिक्कत होगी। एक दो लोगों का आज फोन आया था कि परेशानी हो रही, कैसे सूत्र याद, कुछ भी नहीं करना, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। देखिए अच्छे से समझिए, पहले लिखा है ना पूर्वकांते तो कर्तव्यो, तो पहले पूरक कीजिए। अब देखिए कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कि हमें प्राणायाम शुरू कर रहे थे, हमने पूरक किया, पूरक करने के बाद ही तो आप जालंधर बंद लगाते हैं ना, जालंधर बंद लगा दिया। यही बात संस्कृत में एक शब्द दिया हुआ है पूर्वकांते तो कर्तव्यो बंधो जालंधरा विदः, इसी बात को लिखा गया है। यानी पूरक किया, जालंधर बंद लगाया। सिंपल यही बात है। यहां तक मुझे नहीं लगता किन्हीं को दिक्कत है। ये प्राणायाम के दौरान की चर्चा हो रही है, जालंधर बंद लगा दिया। उसके बाद क्या कहते हैं, कुंभकांते रेचक आदो कर्तव्यस्तु उद्यान का है। अब कुंभक, जैसे कुंभक आपने लगाया, जालंधर बंद लगाया, इट मीन आपने कुंभक लगाया, जालंधर बंद के बाद आपने कुंभक किया हुआ है। तो कुंभक जो आपने किया हुआ है अपनी क्षमता अनुसार आप कुंभक करेंगे। आप कुंभक मेरे हिसाब से तो करेंगे नहीं, मैं कहूंगा 2 मिनट तक रोक ले, आप रोकेंगे नहीं। अपनी क्षमता अनुसार आप कुंभक कर रहे हैं। एक समय तो आएगा 10 सेकेंड 20 सेकेंड 30 सेकेंड जितनी क्षमता होगी, आप कुंभक का अंत करेंगे। तो कुंभक का अंत करेंगे तो क्या करेंगे, आप जालंधर बंद उठाएंगे, जालंधर बंद सीधा कर लेंगे गर्दन को। तो वो कब करेंगे, जब कुंभक का अंत होगा। उसके बाद आप क्या करते हैं, रेचक शुरू करते हैं। तो रेचक आदो लिखा हुआ है, यानी रेचक की शुरुआत कर रहे हैं, रेचक आदो। अब रेचक की जो शुरुआत कर रहे हैं उस समय कहा गया उद्यान बंद लगाना है। अब जैसे ही आपने कुंभक कंप्लीट किया, रेचक शुरू करने वाले हैं, तो उद्यान बंद लगा लीजिए और रेचक करते जाइए। 2 बंद आपका हो गया, जालंधर बंद और उद्यान बंद। आप कहोगे फिर मूल बंद की तो चर्चा नहीं है, अगले ही श्लोक में कहा गया है। देखिए यहां पर कहा गया है, अधस्तात कुंचनेनासु कंठ संकोचने कृते मध्य पश्चिम तानेन स्यात् प्राणो ब्रह्म नाड़िगः। यानी कि अधस, अधस की बात की गई है। अधस मतलब, अधा मतलब होता है नीचे, नीचे क्या होता है, मूल बंद होता है। वहां पर मूल बंद को लगाना है, मूल बंद को क्या करना है, लगाना है। उसके लिए कहा गया है आंसू कंठ संकोचने कृते, यानी कि कंठ संकोचन, जालंधर बंद के बाद मूल बंद लगाना है। ये चीज ध्यान दे, जालंधर बंद के ठीक बाद मूल बंद लगाने की चर्चा आई हुई है। ऊपर जालंधर बंद और उद्यान बंद कहा गया है, नीचे फिर जो दूसरी लाइन है उसमें ये बात कही गई है कि नहीं, जालंधर बंद के बाद मूल बंद लगाएंगे। और जब हम मूल बंद लगाते हैं और फिर उद्यान बंद बाद में लगाते हैं, यहाँ है मध्य पश्चिम तानेन, यानी कि पश्चिम का मतलब ही होता है पीछे की तरफ तानना। पेट को पीछे की तरफ जब हम तानते हैं तो स्यात् प्राणो ब्रह्म नाड़िगः, आपका प्राण जो है ब्रह्म नाड़ी में। ब्रह्म नाड़ी किसको कहते हैं, सुषुम्ना नाड़ी को ब्रह्म नाड़ी कहते हैं। आपका प्राण ब्रह्म नाड़ी में चला जाता है। देखते हैं क्या निकलता है। हाँ, यहाँ पर एक बात आई ब्रह्म नाड़ी, तो ब्रह्म नाड़ी का अब क्लियर हो गया ना कि ब्रह्म नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी को कहते हैं। ब्रह्म नाड़ी में प्राण प्रवेश करना, यानी हमारी सारी कोशिश जो होती है वो प्राण को ऊपर उठाने की होती। प्राण को ऊपर उठाना मतलब ब्रह्म नाड़ी में ऊपर उठाना, और ब्रह्म नाड़ी में प्राण तभी ऊपर उठेगा जब कुंडलिनी का जागरण होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जो दिसंबर 2023 में आया हुआ है। हठ प्रदीपिका में पूरक के अंत में कौन सा बंद लगाने के लिए कहा हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। पूरक के अंत में तो कौन सा बंद होगा, जालंधर बंद। जालंधर बंद। तो यहाँ क्वेश्चन भी देखिए, जहां पर बहुत कंफ्यूजन होती है ना, उस तरह के क्वेश्चन भी जनरली नहीं आते हैं, और आएगा तो फिर बहुत सारे लोग चैलेंज करने वाले होते हैं, वो जवाब मिल जाता है। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, पूरक के अंत में कौन सा लगाना है, जालंधर बंद लगाना, इसमें कहीं कोई संशय नहीं होगा।
उसके बाद कहते हैं आपानम ऊर्ध्वम उत्थाप्य प्राणम कंठात अधो नयेत योगी जरा विमुक्त सन षोडशाब्द वया भवेत। यानी अपान वायु को, अपानम ऊर्ध्वम, जब अपान वायु को ऊपर उठाते हैं, प्राण को कंठ से नीचे ले जाते हैं, प्राणम कंठाद अधोनयेत, प्राण को कंठ से नीचे ले जाते हैं, इससे योग साधक का जरा यानी कि बुढ़ापा खत्म हो जाता है। जरा विमुक्त, बुढ़ापा से उनको मुक्ति मिल जाती है और वो 16 साल के युवक के समान हो जाते हैं। षोडशाब्द वया, 16 साल के युवक के समान उनकी स्थिति हो जाती है। अब ऐसा नहीं 80 साल के करेंगे तो 16 साल के दिखने लगेंगे, ऐसा व्यवहार में तो नहीं देखा जाता है, लेकिन हो सकता है अगर उस लेवल के साधक हो तो क्या पता सूक्ष्म शरीर में जाकर के, जैसे महाअवतार बाबा के बारे में कहा जाता है हमेशा 16 या 18 साल के ही दिखते हैं, तो उस स्थिति तक करने पर शायद होता होगा। यहाँ पर क्या हुआ, अपान ऊपर, प्राण नीचे, सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित, जरा मतलब बुढ़ापा खत्म होगा और 16 साल के समान हो जाएंगे। तो ये एग्जाम में आ सकता है, एग्जाम की दृष्टि से इसको देख लेंगे। अब एक एक कुंभक देखते हैं, उसकी विधि देखते हैं, उसका फल देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले 8 जो कुंभक है उसमें पहला कुंभक क्या है, सूर्य भेदी कुंभक। सूर्य भेदी हम लोगों ने कहा था भगवान सूर्य के बारे में, सबसे पहला कुंभक हठ प्रदीपिका में सूर्य भेदी है। भगवान सूर्य एकदम जल रहे हैं दोपहर में, तो उसके बाद कैसे वो उज्जयी करते हैं, फिर शीतकारी शीतली करने लगते हैं, फिर जो है कैसे आगे और कौन सा कुंभक आता है वो सीक्वेंस कल हम लोगों ने देखा था। सूर्य भेदी के बारे में कहते हैं आसने सुखदे योगी बद्ध्वा चैवासनम ततः दक्ष नाड्या समाकृष्य बहिस्थम पवनम शनैः। आसन बिछाकर योगी सुखपूर्वक उस पर बैठ जाएंगे, आसन बिछाएंगे और योगी सुखपूर्वक उस पर बैठ जाए। फिर विधि कहा गया दक्ष नाड़ी मतलब दाहिने नाक से धीरे धीरे पूरक करेंगे, दाहिने नाक से धीरे धीरे बाहर की वायु का पूरक करेंगे, ये लिखा हुआ है। हालांकि पूरक तो बाहर की वायु का ही होता है, लेकिन इसमें वो शब्द दिया हुआ है कि दाहिनी नासिका से बाहर की वायु का धीरे धीरे, शनैः मतलब धीरे धीरे पूरक करेंगे। आके साध आनखाग्राच च निरोधावधि कुंभयेत ततः शनैः सव्य नाड्या रेचयेत पवनम शनैः। अब उसके बाद क्या कहा गया, कुंभक करना। पहले जैसे राइट से आपने श्वास लिया, पूरक किया धीरे धीरे, उसके बाद कहा गया है कुंभक करेंगे। और कुंभक कब तक करेंगे, ये जो बात कही गई एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग करने मत लग जाइएगा। जो बात कही गई है गुरु के निर्देशन में, हो सकता है वो फाइनल स्थिति की बात हो रही है। यहाँ पर कहा गया जब तक केशों के अग्रभाग से और पैर के नाखून तक से पसीना ना आ जाए तब तक कुंभक करेंगे, तब तक उस वायु का निरोध करके रखना है। अब ये हमारे आपके लिए तो संभव नहीं है, लेकिन बाकी योगियों के लिए संभव होगा, तभी ये लिखा हुआ है। तो क्या हुआ, सिंपल सी बात, राइट से श्वास लिया, कुंभक किया, और हठ प्रदीपिका के मुताबिक अकॉर्डिंग टू हठ प्रदीपिका कब तक कुंभक करना है, जब तक आपके बाल से और नाखून से पसीना ना आने लग जाए। आके साथ आनखाग्राच, केशों के अग्रभाग से और पैर के नाखून तक से पसीना ना आने लग जाए तब तक कुंभक करना है। एग्जाम की दृष्टि से बस है ये, क्योंकि ऐसा केस के अग्रभाग से कैसे पसीना आएगा, वहां तक पसीना कैसे आएगा, तो इसके चक्कर में नहीं पड़ना। हो सकता है कुछ चीजें समझाने के लिए, महत्व समझाने के लिए भी कहा गया हो, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से ये चीज पूछा जा सकता है। भावार्थी लेना चाहिए और अपनी शक्ति के अनुसार कुंभक करना चाहिए, ऐसा गुरु लोगों के सानिध्य में करना चाहिए। उसके बाद क्या कहा गया, जब वहां तक आपने कुंभक कर लिया, फिर ततः शनैः, फिर धीरे धीरे सव्य नाट्या रेचयेत पवनम शनैः, फिर बाई नासिका से धीरे धीरे वायु को छोड़ देंगे, निकाल देंगे, रेचक कर देंगे। तो पूरक रेचक कुंभक का क्या क्रम हो गया आपका, राइट नोस्ट्रल से आपने पूरक किया स्टेप 1 में, स्टेप 2 में आपने कुंभक किया यथासंभव, और यथासंभव तो नहीं, इसमें कहा गया है कि बालों के अग्रभाग और नाखून तक से जब से पसीना न निकलने लग जाए तब से, और लेफ्ट नोस्ट्रल से आपको स्टेप 3 रेचक कर देना है। ये आपका कौन सा प्राणायाम हमने पढ़ा अभी, सूर्य भेदी प्राणायाम, सूर्य भेदी प्राणायाम में ये बात कही गई है। अब सूर्य भेदी प्राणायाम से क्या लाभ होगा, कहते हैं कपाल शोधनम वात दोष घ्नम कृमि दोष हित पुनः पुनः इदम कार्यम सूर्य भेदनम उत्तमम। कपाल शोधन होता है, वात दोष का नाश होता है, कृमि दोष का नाश होता है। 3 बातें कही गई हैं।
उसके बाद कहते हैं इसीलिए पुनः पुनः सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। कपाल शोधन होता है पहला, सूर्य भेदी से कपाल शोधन। उसके बाद वात संबंधी दोष दूर होता है, यानी कि वायु से संबंधित जो दोष है वो दूर होगा। कृमि दोष दूर होता है, इसमें भी कृमि दोष वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कृमि दोष से संबंधित सवाल कई बार आ जाता है। ये तीनों चीजें सीक्वेंस में याद कर लीजिए फिर से। कौन सा? कपाल शोधन होता है, वात संबंधी दोष दूर होता है, कृमि दोष दूर होता है, ये तीन बातें कही गई। इसके लिए इसका अभ्यास करना चाहिए। किसमें है ये? सूर्य वेदी में। किन्हीं का हैंड रेज है? राहुल जी का, क्या पूछना चाह रहे राहुल जी? जल्दी से पूछिए, हैंड रेज किया हुआ है तो जल्दी से, फिर ये क्वेश्चन कराते हैं। कपाल शोधनम, कृमि दोष, उसके बाद फिर कौन सा था? कपाल शोधनम, वात दोष, फिर कृमि दोष। कपाल शोधन, वात दोष, फिर कृमि दोष। बात तो ठीक है, दो ही रहेगा दोनों। सर कृमि दोष कौन से होते हैं? कृमि पेट में कीड़े नहीं हो जाते हैं, कहते हैं बच्चों के कीड़े हो गए पेट में, बड़े लोगों के भी कीड़े हो जाते हैं, तो उनके लिए दवाई दी जाती है कीड़े के लिए, बैलेंस करने के लिए उसको। ठीक है, पेट के में कृमि वाला यहाँ से संबंधित। अब देखिए 2021 में सवाल पूछा गया, हट प्रदीपिका के अनुसार सूर्य भेदी प्राणायाम के लाभ हैं। कपाल शोधन, कफ का नाश, जठराग्नि प्रदीप, कृमि दोष को दूर करता है, सृष्टि संहार की क्षमता आ जाती है। ऊपर 3 बताया गया है, ऑप्शन सर एक डी। इसमें कपाल दो ही कपाल जो शोधन उससे और संबंधित कही और गई। कृमि 4 दोष बढ़िया को है। दूर होता है। कपाल शोधन होता है, कृमि दोष और कृमि दूर दोष। होता है, कृमि दोष दूर होता है। ए और डी ऑप्शन सही है, चौथा वाला ऑप्शन सही है। बहुत बढ़िया, भारती कोरे जी, पल्लवी जी मैसेज में भी कह रहे हैं, बाकी लोग माइक खोल रहे हैं। बहुत बढ़िया, कपाल शोधन, कृमि दोष दूर होता है, ए और डी, ये ऑप्शन सही होगा। अब हम लोग आते हैं, दूसरा है कि भगवान सूर्य अब उज्जयी प्राणायाम करने लगे, तो उज्जयी में क्या कहा गया? मुखम संयम्य नारीभ्याम आकृष्य पवनम शनैः यथा लगति कंठात तू हृदयावधि सस्वनम। पहले मुख को बंद करेंगे, फिर दोनों नाक से धीरे धीरे वायु खींचेंगे, नारीभ्याम आकृष्य पवनम शनैः, धीरे धीरे वायु खींचेंगे दोनों नाक से, और इस तरह पूरक करेंगे। पूरक करने का जो स्टाइल होगा वो ऐसा होगा कि कंठ और हृदय प्रदेश तक उसका स्पर्श महसूस हो। कहते हैं घर्षण के साथ, उसको शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि श्वास को घर्षण के साथ लेंगे, हिसिंग साउंड के साथ श्वास को अंदर लेंगे, इसका स्पर्श हो, इस तरह से श्वास लेना है। उसके बाद क्या कहते हैं? पूर्ववत कुंभयेत प्राणम रेचयेद इडिया ततः श्लेष्म दोष हरम कंठे देहानल विवर्धनम। पहले बताई गई विधि के मुताबिक कुंभक करेंगे, फिर उसके बाद रेचक इरा नाड़ी से करेंगे। दोनों नासिका से हमने श्वास लिया, ऐसे लिया कि कंठ और हृदय प्रदेश को घर्षण करते हुए श्वास गया, फिर हमने कुंभक किया। कुंभक करने के बाद इरा नाड़ी से बाई नासिका से रेचक करना है, उज्जयी में भी। अब इसमें क्या क्या फायदे बताए गए, यहाँ से फायदे पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये ध्यान रखिएगा। श्लेष्म दोष हरम, श्लेष्म हुआ कफ दोष का नाश करता है, श्लेष्म दोष हरम मतलब कब, ऐसे याद रखिए गले के लिए कर रहे हैं उज्जयी प्राणायाम, गले पर प्रेशर आ रहा है, गले के कफ दोष नाश होंगे, तो उससे ये याद रहेगा, अच्छा कफ दोष तो आ ही गया, कफ दोष का नाश होता है। कंठे कहा गया, कंठ के कफ दोष का नाश होता है। देहा नल विवर्धनम, शरीर की अग्नि बढ़ती है, शरीर की अग्नि बढ़ रही है, कफ दोष नाश हुआ, शरीर की अग्नि बढ़ गई। नाड़ी जलोदरा धातु, अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो है ना नाड़ी जलोदर और धातु, 3 चीजें यहाँ कही गई हैं। नाड़ी दोष दूर होता है, जलोदर और धातु रोग दूर होता है। गत दोष विनाशनम, बाकी दोषों का भी नाश हो जाता है। गच्छता तिष्ठता कार्यम उज्जाई आख्यम तु कुंभकम, कहते हैं चलते हुए गच्छता तिष्ठता, कहीं बैठे हुए हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, उस समय भी आप उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। फिर से इसको देखिए, उज्जयी प्राणायाम दोनों नासिका से ऐसे लिया, इसे कंठ और हृदय प्रदेश को स्पर्श करते हुए वायु अंदर जा रही है। फिर हमने कुंभक किया, पहले बताए नियम के मुताबिक। कुंभक करने के बाद बाई नासिका से हमने रेचक कर दिया, बाई नासिका से रेचक हो गया हमारा। उसके बाद लाभ बताया गया है
गले के पास के जो कफ दोष हैं वो दूर होगा, शरीर की अग्नि बढ़ेगी। कफ दोष दूर हुआ, शरीर की अग्नि बढ़ी। नाड़ी रोग, जलोदर रोग, धातु रोग दूर होगा। और गत दोष विनाशनम भी कहा गया है कि बाकी दोष भी दूर होते हैं। उसके बाद स्पेशल नोट में क्या है, अतः इसका अभ्यास उठते बैठते चलते फिरते या कोई कार्य करते हुए भी कर सकते हैं। गच्छति तिष्ठति कार्यम, 3 शब्द कहा गया। गच्छति चलते हुए, तिष्ठति कहीं अवस्थित हैं, और कार्य में कुछ कर रहे हैं तो भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया था जून 2024 में। हठ प्रदीपिका के अनुसार उज्जयी कुंभक उपयोगी है कफ दोष हेतु, वात दोष हेतु, धातु दोष हेतु, क्षुधा हेतु, पित्त दोष हेतु। ये क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे हम लोग। कफ दोष तो है ही, कफ दोष और धातु और दोष। धातु दोष का कहा गया है। थर्ड नंबर। ए और ए और सी। नारी, दोष और ध्यान धातु दोष। रखिएगा वो वाला भी इम्पोर्टेंट है। नारी जलोदर धातु वाला भी इम्पोर्टेंट है। उसमें से एक ही चीज आया हुआ है धातु वाला, बाकी एक कफ दोष का आया हुआ है। ए और सी ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। कोई किन्हीं को कंफ्यूजन तो नहीं है तो बोल लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। शीतकारी 2 प्राणायाम 2 कुंभक हम लोग देख चुके हैं। तीसरे कुंभक में आते हैं हम लोग शीतकारी। अब सूर्य भगवान उज्जय करते हुए अब उनको लगे थोड़ी ठंडक चाहिए तो शीतकारी, फिर शीतली करेंगे। शीतकारी कैसे कहा गया, शीतकाम कुर्यात् तथा वक्त्रे घ्राणे नैव विजिम्भिकाम एवं अभ्यास योगेन काम देवो द्वितीयकः। यानी मुख से शीतकारी आवाज के साथ में, शीतकारी आवाज के साथ में पूरक करेंगे। किन्हीं का माइक खुला हुआ है, बंद कर लीजिए। मुख से शीतकारी आवाज ध्वनि के साथ में पूरक करेंगे, फिर नासिका से रेचक करेंगे। और श्लोक में कुंभक नहीं बताया गया, लेकिन ऊपर जैसे कि आपको उज्जय में कहा गया पहले बताए नियम के हिसाब से कुंभक करेंगे, और सबका नाम ही कुंभक है, अष्ट कुंभका कहा भी गया था, तो मानना चाहिए कि सब में कुंभक अंतर्निहित है। इसके अभ्यास से दूसरे कामदेव के समान हो जाता है साधक। दूसरे कामदेव के समान, एक कामदेव तो है ही, उन्हीं के जैसा वो साधक भी हो जाता है। यहाँ शब्द एग्जाम की दृष्टि से दूसरे कामदेव के समान किस अभ्यास में हो जाता है, शीतकारी में हो जाता है। अभ्यास को ऐसे ही बताया गया जैसे जनरली हम लोग करते हैं अभ्यास को। तो शीतकारी भी देख लिया, दूसरे कामदेव के समान हो गए। और भी फल बताए गए हैं शीतकारी के, क्या बताए गए हैं, योगिनी चक्र सम्मान्य सृष्टि संहार कारक ना क्षुधा न तृषा निद्रा नैवालस्यम प्रजायते। पहली बात कही गई है कामदेव के समान आप हो जाएंगे, आपकी प्रभा ऐसी हो जाएगी कामदेव के समान। दूसरी बात, योगिनी समूह में आप सम्मानित माने जाएंगे, योगिनी समूहों में आपको सम्मान दिया जाएगा। सृष्टि संहार की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी, सृष्टि को संहार करने की। ना क्षुधा, भूख नहीं लगेगी, ना तृषा, प्यास नहीं सताएगी आपको, निद्रा नहीं सताएगी, आलस्य नहीं आएगा। शीतकारी से देखिए, शीतकारी में तो ये क्षुधा तृषा तो होता है, लेकिन अब क्या है कि ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है सीक्वेंस से हमें आना है। तो पहले क्या है, कामदेव के समान हो जाएंगे। जब कामदेव के समान होंगे, योगिनी समूह में सम्मान मिलेगा। योगिनी समूह में सम्मान मिलेगा तो वहां फंसना नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। योगिनी समूह में सम्मान मिले तो फंसना नहीं है कि योगिनी लोग तो हम पे जो है मोहित हो रही है। वो वाली जो एक सृष्टि का निर्माण हो गया योगिनी मोहित होने वाला, उस सृष्टि का संहार कर दीजिए, उस सृष्टि का संहार कर दीजिए। निमोनिक बता रहा हूं, तो सृष्टि संहार की क्षमता आ गई आपको। फिर आपके ऐसी स्थिति हो गई कि ना भूख लग रही, ना प्यास लग रही है, ना नींद आ रही है, ना आलस्य आ रहा है, आप प्रफुल्लित फूले हुए जा रहे हैं। हम तो इतने बड़े हो गए कि योगिनी समूह जो है वो हमें घेर करके बैठी हुई थी, सम्मानित कर रही थी, और हमने उस सम्मान को भी नहीं लिया, हमें कोई अहंकार नहीं आया। अब इतना हुआ कि मन संतुष्ट हो गया, तो ना भूख लग रही, ना प्यास लग रही, ना निद्रा आ रही, ना आलस्य आ रहा है। ऐसे याद करना है, याद करने के लिए बता रहा हूं। अब इस शब्द का क्या अर्थ है कि सृष्टि संहार कारक है। क्या आप कोई शीतकारी प्राणायाम करे, आज बोले कि बस हो गया मैंने तो कर लिया, 1 हफ्ते से कर रहा, आज मैं पूरी सृष्टि का संहार कर दूंगा, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा हो भी नहीं सकता है। यहाँ सृष्टि सबकी अपनी अपनी सृष्टि है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि।
आप अपनी सृष्टि का संहार करते हैं और किसी की सृष्टि का संहार नहीं करते हैं। अपनी सृष्टि अपनी करेंगे तो आपको मिलेगा मोक्ष, जिनका नहीं हुआ वो फंसे हुए हैं। तो ये निमोनिक तो हो गया ना, आप कामदेव के समान हो गए। योगिनी समूह में आपको सम्मानित हुआ, उसमें फंसना नहीं है। उस सृष्टि में जो योगिनियों ने फंसाने की कोशिश की को उसको संहार करके निकल जाना है उस चक्र का। फिर आप इतने प्रफुल्लित है, ना आपको भूख लग रही है, ना प्यास लग रही है, ना निद्रा आ रही है, ना आलस्य आ रहा है। ये हो गया आपका किसका है? शीतकारी प्राणायाम का। मुझे नहीं लगता है कि अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे, थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाएंगे, कैसे इसको जोड़े। आगे क्या कहा गया? भवेत स्वच्छंद देहस्तु सर्वो उपद्रव वर्जितः अनेन विधिना सत्यम योगिंद्रो भूमि मंडले। शीतकारी में और भी बात कही गई है। क्या बात कही गई है? भवेद स्वच्छंद देहस्तु सर्वो उपद्रव वर्जितः। साधक अपने शरीर पर पूरी तरह से कर लेता है कंट्रोल, ऐसा कंट्रोल कर लेता है कि अब कोई भी उपद्रव उसके शरीर में नहीं हो सकता है, शारीरिक उपद्रव नहीं हो सकता है। ढेर सारे शारीरिक उपद्रव होते हैं ना, जैसे मुझे खांसी हो गई, किसी को पेट खराब हो जाता है, किसी पेट में दर्द हो जाता है, गैस बनने लगती, 50 तरीके की शारीरिक उपद्रव होता है। तो देह में जो ये सारे उपद्रव होते हैं, वो सारे उपद्रव से आप मुक्त हो जाएंगे। भवेद स्वच्छंद, सब स्वच्छंद हो जाएंगे। किससे? देहस्तु सर्वो उपद्रव वर्जिता। और क्या कहा गया है? वो योगी, ये सत्य कहा गया है कि वो योगी भूमि मंडल पर सम्मानित हो जाता है, योगिंद्र के समान हो जाता है। भूमि मंडल पर योगिंद्र के समान सम्मानित उसको किया जाता है। ये तो योगिंद्र योगियों में भी राजा के समान है। ये किसके लिए कहा गया है? शीतकारी के लिए कहा गया। इतनी चीजें कही गई है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं शीतली में। हाँ, शीतली प्राणायाम में आगे कहते हैं, जिह्वा वायुम आकृष्य पूर्ववत कुंभ साधनम शनैक घ्राण रंध्राभ्याम रेचेत पवनम सुधि। जिह्वा से वायु को आकृष्य करना है, खींचना है। पूर्ववत कुंभ साधनम, पहले की तरह कुंभक करना जो पूर्व में बताया गया है उस तरह से। फिर शनय, शनकैर मतलब धीरे धीरे, शनह घ्राण रंध्राभ्याम, फिर जो है धीरे धीरे घ्राण यानी कि नासिका से रेचक कर देना है, पवन का रेचक कर देना है। सुधी साधकों के लिए ये बताया गया है। कैसे? जिह्वा से श्वास को अंदर खींचा, फिर पूर्ववत नियम के हिसाब से कुंभक किया, फिर बुद्धिमान साधक, सुधी साधक जो है उस पवन का घ्राण से धीरे धीरे, घ्राण रंध्राभ्याम, घ्राण के दोनों नासिका से, दोनों रंध्र छिद्र से धीरे धीरे रेचक कर देते हैं। ऐसे ही अभ्यास हम लोग भी करते हैं। धृति जी कौन है? पूछिए। सर हाँ, ये जिससे शीतली नहीं होगा वो तो शीतकारी कर सकता है ना, लाभ तो मिलता ही है थोड़ा। शीतली जिनको नहीं हो रहा वो शीतकारी करेंगे, सब कीजिए। वो तो प्रैक्टिकल सेशन की बात हो गई। सर्दी खांसी हो जुकाम हो तो मत कीजिएगा, बढ़ जाएगा। जी जी। ठीक है। हाँ, गुरु के सानिध्य में अभ्यास कीजिएगा, कोई योगा टीचर के सानिध्य में ही कीजिएगा, ऐसे नहीं करें। जी। तो शीतली भी देखा। अब शीतली के फल क्या बताए गए हैं? गुल्म प्लीहादिकान रोगान ज्वरम पित्तम क्षुधाम त्रिसाम विषानी शीतली नाम कुंभिकेयम निहंति ही। गुल्म रोग, प्लीहा आदि रोग, रोगान कहा गया, प्लीहा आदि रोग और बाकी रोग भी खत्म हो जाते हैं। ज्वर रोग, पित्त रोग, क्षुधा और तृषा, भूख और प्यास, ये सारे रोग दूर हो जाते हैं। विषानी शीतली, विष के प्रभाव को भी शीतली प्राणायाम खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। ये इस कुंभक के अभ्यास से इतने सारे रोगों का निहंती नाश हो जाता है। अगर ये कुंभक करेंगे आप शीतली, तो शीतली नाम कुंभिकेयम। अब फिर अब पूछेंगे इस शब्द का, पहले विषानी शीतली नाम कुंभिकेयम निहंती ही। ये शीतली नाम का जो कुंभक है विष के प्रभाव को भी नष्ट कर देता है, उसके साथ साथ इन जितने रोग बताए गए हैं उसका भी नाश होगा। कौन कौन से शीतली में आ गया? गुल्म रोग, प्लीहा रोग, ज्वर, पित्त, भूख प्यास और विष का प्रभाव नष्ट होगा। गुल्म, प्लीहा, ज्वर, पित्त, भूख प्यास, विष का प्रभाव। भूख प्यास उसमें भी था, शीतकारी में भी था, भूख प्यास इसमें भी है।
शीतली में भी है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया जून 2023 में, हठ प्रदीपिका के अनुसार शीतली प्राणायाम किन में लाभ पहुंचाता है? वही शीतली प्राणायाम पढ़ा, उसका लाभ पूछ दिया गया। ज्वर में, कफ विकार में, पित्त विकार में, भूख प्यास में, तंद्रा में। ACD पहला। ज्वर, पित्त विकार, भूख प्यास। ज्वर में तो है ही, पित्त विकार में भूख प्यास है, ACD भूख प्यास। कफ विकार और तंद्रा निद्रा निद्रा नहीं कही गई है, ठीक है। तो इसमें है ज्वर, पित्त विकार, भूख प्यास, A, C और D। ACD किसमें है? पहले वाले में। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, जैसे पढ़ लिया आपने, पढ़ने वाला क्वेश्चन कैसे पूछा गया, ये जवाब देख लेते हो तो काफी आपको रिलैक्स मिलता है कि नहीं हम जवाब दे सकते हैं। लेकिन ये इसको रिवीजन करना पड़ेगा बार बार, पता चला नहीं तो मामला गड़बड़ हो गया। जुलाई 2008 में पूछा गया, हठ प्रदीपिका के अनुसार किसको निष्पादित कर व्यक्ति भूख प्यास आदि से पीड़ित नहीं होता है? अब देखिए भूख प्यास दो चीजों में, शीतकारी में भी है, शीतली में भी है। विपरीत करने और खेचड़ी कहा गया है। अच्छा, और भी कहा गया है, सिर्फ खेचड़ी से नहीं होगा ना, तीन चीजें होंगी। हाँ, शीतकारी, शीतली और खेचड़ी। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खेचड़ी अभी आया नहीं है, हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें आपको भूख प्यास आ जाएगा। तो कॉमन चीजों को लेकर के भी सवाल पूछा गया, तो शीतकारी, शीतली और खेचड़ी। A, B और D। A, B, D किसमें है? चौथे वाले ऑप्शन में A, B, D, ठीक है। तो ये कंफ्यूज नहीं होंगे, सिर्फ एक में ही नहीं कहा गया। अथ भस्त्रिका, अब भस्त्रिका पे पहुंच गए। शीतली शीतकारी किया, सूर्य भगवान कुछ ज्यादा ही ठंडे हो गए, कहा नहीं थोड़ी सी गर्मी तो चाहिए, हमारा अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। तो फिर वो क्या करने लगे? भस्त्रिका प्राणायाम करने लगे। इसमें सीक्वेंस भी याद रहेगा क्या क्या पूछा गया है। भस्त्रिका कर रहे, भस्त्रिका में क्या कहा गया है? पूर्वो उपरि संस्थाप्य शुभे पाद तले उभे पद्मासनम भवेत एतद सर्व पाप प्रणाशनम। पहले तो पद्मासन की विधि बता दी गई है, भस्त्रिका में पहले पद्मासन की विधि बताई गई है। दोनों एड़ी को दोनों जंघाओं पर अच्छी तरह स्थापित करेंगे। यह पद्मासन है जो सभी पापों का नाश करने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ? भस्त्रिका में पद्मासन लगा करके अभ्यास करना है, पहली बात। दूसरी बात की, अब विधि कैसे भस्त्रिका की होगी? सम्यक पद्मासनम बद्ध्वा समग्रीवोदरः सुधि मुखम संयम्य यत्नेन प्राणम घ्राणेन रेचयेत्। सम्यक तरीके से पद्मासन लगा लीजिए और फिर समग्रीवोदरः सुधि, ग्रीवा और गर्दन को सम स्थिति में रखेंगे, यानी शरीर बिल्कुल सीधा रखेंगे पद्मासन में। मुख संयम्य यत्नेन, प्रयत्न पूर्वक मुख को बंद कर लेंगे। प्राणम घ्राणेन रेचयेत, पहले वायु को निकाल देंगे। रेचयेत पहले कहा गया, प्राण को दोनों नासिका से निकाल देंगे, मुख बंद करके वायु का पहले रेचक कर देंगे। ये बात कही गई है भस्त्रिका में। यथा लगति हृत कंठे कपालावधि सस्वनम वेगेन पूर्ये च अपि हृत पद्मावधि मारुतम। उसके बाद क्या कहा गया है? कहा गया रेचक जो कर रहे हैं जिससे कि वायु कंठ, हृदय, कंठ और कपाल में स्पर्श की अनुभूति हो, इस तरीके से रेचक कर देंगे। फिर वेग पूर्वक, वेगेन पूर्ये च अपि, फिर वेग पूर्वक वायु का पूरक करेंगे। और उसमें कहा गया है पद्म, हृदय और पद्मवधि मारुतम, हृदय और पद्म कहा गया कमल के लिए, हृदय पद्म कहा गया, यानी कि हृदय चक्र तक कहा गया, उसका स्पर्श महसूस को करे। जब आप वेग पूर्वक वायु लेते हैं तब स्पर्श के साथ वायु का पूरक करेंगे। तो भस्त्रिका कैसे करेंगे? पहले तो पद्मासन में बैठेंगे, पद्मासन के लिए कहा गया है, सभी रोगों का नाश करने वाला पद्मासन है। उसके बाद क्या करेंगे? वायु को पहले नासिका से बाहर निकाल देंगे वेग पूर्वक। वेग पूर्वक ही कहा गया क्योंकि हृदय और कंठ से लगने की बात कही गई है। हृदय, कंठ और कपाल में स्पर्श करते हुए वायु निकाल देंगे। फिर वेग पूर्वक हृदय पद्म पर स्पर्श करते हुए वायु को लेना है। ये इसमें यहां तक लिखा हुआ। आगे क्या कहा गया है? पुनर्विरेचयेत तद्वत पूर्येत च पुनः पुनः। विरेचन मतलब फिर बाहर निकालेंगे। अभी जो लिया श्वास को खींचा वेग पूर्वक हृदय पद्म में लगते हुए, फिर उसको विरेचन करेंगे, फिर पूरक करेंगे, तद्वत पूर्येत, फिर उसी तरीके से पूरक करेंगे और ये पुनः पुनः ये अभ्यास करेंगे। यथैव लोहकारेण भस्त्रा वेगेन चाल्यते, जैसे लोहकार जो है, लोहार जैसे धौकनी चलाता भस्त्रा,
जिस जिस वेग से वो चलाता है रिदम से, उसी रिदम से आपको अभ्यास करना है। यथैव लोह कारेण भस्त्रा वेगेन चालियेत, उसी वेग से आपको ये अभ्यास करना है। भस्त्रिका का अभ्यास हो गया। फिर क्या कहा गया है, कब तक अभ्यास करना है? तथैव स्व शरीर स्थम चालियेत पवनम धिया यदा श्रमो भवेत देहे तदा सूर्येन पूर्येत। कहा गया जब तक, तथैव तब तक करेंगे, स्व शरीरम स्थ चालियेत पवनम धिया, जब तक जो है, जब तक शरीर थक ना जाए तब तक इसका अभ्यास करेंगे। यदा श्रमो भवेत देहे तदा सूर्येन पूर्येत। अब यहाँ से सूर्यभेदी प्राणायाम लगेगा, ध्यान रखिए, यहाँ तक अभी लेते हैं। कब तक अभ्यास करना है? जब तक कि आपका शरीर थक ना जाए तब तक अभ्यास करना है। और फिर क्या करना है, जब अभ्यास कंप्लीट हुआ तो सूर्य नाड़ी से पूरक करेंगे। सूर्य नाड़ी से पूरक करने के बाद यथोदरम भवेत पूर्णम अनिलेन तथा लघु, पेट को पूरी तरह से, उदर को भर लेंगे अनिल से। और फिर मध्यमा धारियेन नासिका मध्यमा तर्जनीभ्याम बिना दृढ़म, यहाँ भी ध्यान रखना है कुछ भी नहीं, बस लंबा है तो आपको लगेगा, एक बार फिर अभी उसको रिपीट कर लेंगे। मध्यमा तर्जनी उंगली की सहायता के बिना, अब मध्यमा कौन है? ये है मध्यमा उंगली, एक हो गया। मध्यमा कौन सी हो गई? और तर्जनी, दो उंगली ये है, इन दोनों को बंद कर देना, इसके बिना कहा गया है। ये हो गया तर्जनी, ये हो गया मध्यमा आपका 5 उंगली में, इसके बिना कहा गया है। दृढ़ता से कुंभक लगाएंगे, यानी कि आपकी मुद्रा अपने आप ये वाली बन जाती है। इस मुद्रा से हम लेंगे और इस मुद्रा से हम कुंभक करेंगे। और फिर बाद में कहा गया विधिवत कुंभकम कृत्वा रेचयेत इडियान अनिलम, इरा से यानी कि बाई नासिका से, फिर बाद में जब कुंभक कंप्लीट हो जाए तो बाई नासिका से, लेफ्ट नोस्ट्रल से वायु निकाल देंगे। अब पूरी बात एक साथ देखते हैं क्या कहा गया है। पहले तो पद्मासन में बैठेंगे। पद्मासन में बैठने के बाद पहले वायु को बाहर निकालेंगे, झटके के साथ झटका लेंगे, लंबा झटका देंगे ताकि वो आपके हृदय प्रदेश को, कपाल को घर्षण करते हुए वायु बाहर निकले। फिर उसके बाद हृदय पद्म को टच करते हुए वायु अंदर आए तो पूरा अंदर खींचेंगे उस वायु को, और इसी क्रिया को लोहार के धोकनी की तरह जो है लगातार करेंगे। तब तक करेंगे जब तक हम थक ना जाए, ये शरीर थक ना जाए। और उसके बाद राइट नोस्ट्रल से हम इनहेल करेंगे। मध्यमा तर्जनी के बिना उंगली की मुद्रा बना करके हमने कुंभक लगाया, क्षमतानुसार कुंभक किया विधिवत। कुंभक करने के बाद हमने इड़ा नाड़ी से, बाई नासिका से वायु को बाहर निकाल दिया। यानी एक बार भस्त्रिका करने के बाद एक राउंड आपको सूर्यभेदी प्राणायाम करना है। सिंपल यही बात कही गई है। अब आते हैं कि इसका लाभ क्या है भस्त्रिका कुंभक का। वात पित्त श्लेष्म हरम शरीर अग्नि विवर्धनम। वात पित्त और कफ, श्लेष मतलब कफ, तो वात पित्त कफ तीनों, ये जनरली भी कहा जाता है। कौन सा प्राणायाम है जिससे वात पित्त कफ तीनों दोष दूर होता है? तो भस्त्रिका प्राणायाम से वात पित्त और कफ तीनों दोष का हरण होता है। शरीर की अग्नि बढ़ती है, शरीर की अग्नि बढ़ती नहीं, शरीर में अग्नि समस्थिति में आ जाएगी व्यवहार में, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से शरीर की अग्नि बढ़ती है, यही रखेंगे। इतना ही नहीं, कुंडली पर बोधकम क्षिप्रम पवनम सुखदम हितम ब्रह्म नारी मुखे संस्त कफादय अर्गल नाशनम, यानी कुंडलिनी जागरण भी होती है। कुंडलिनी जागरण होगी तो कैसे कुंडलिनी जागरण होगी? ब्रह्म नारी मुखे, ब्रह्म नारी के मुख पर यानी सुषुम्ना के मुख पर संस्त कफादय, जो कफ आदि जो गंदगी है उसका भी नाश ये कर देता है, ब्रह्म नारी के मुख की सफाई कर देता है। उससे क्या होता है? कुंडलिनी जागरण होता है। और फिर क्या होता है? वायु जो है सुख पूर्वक क्षिप्रम उसमें प्रवेश करता है, उस ब्रह्म द्वार में यानी सुषुम्ना में। ये किसमें कहा गया है? भस्त्रिका में ये बात कही गई है। हितकारी सुखकारी वायु शीघ्र कुंडलिनी जागरण कराती है, यानी सुषुम्ना में प्रवेश करती है। आगे क्या कहा गया है? सम्यक गात्र समुद्भूतम ग्रंथि त्रय विभेदकम विशेषे नैव कर्तव्यम भस्त्राख्यम कुंभकम त्वइदम। सम्यक तरीके से जब इसका अभ्यास करते हैं
तो तीनों ग्रंथियों का भी भेदन होता है। इसमें बहुत सारी चीजें कही गई। आज हम लोग भस्त्रिका तक ही पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे लाभ अब आपके आ रहे हैं। हर रोज सिलेबस थोड़ा आगे बढ़ रहा है, ध्यान रखिएगा। आपके पास समय हो तो पुराना पूरा वीडियो देखना है। तीनों ग्रंथियों का भी भेदन होता है इसमें, इसीलिए इसका अभ्यास कर्तव्य पूर्वक भस्त्रिका का अभ्यास विशेष रूप से करना चाहिए। अब सारे फायदे जो भस्त्रिका के हैं वो एक साथ हम लोग देखते हैं। भस्त्रिका के लाभ क्या है? वात पित्त कफ तीनों दोष दूर होता है, शरीर की अग्नि बढ़ाता है, सुषुम्ना नाड़ी के मुख पर जमे कफ को की बाधा को दूर करता है, तो हितकारी सुखकारी वायु शीघ्र ही कुंडलिनी जागरण करके उसमें प्रवेश कर जाती है, तीनों ग्रंथियों का भेदन होता है। इतनी सारी चीजें कही गई। भस्त्रिका प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग आज यहीं तक रखेंगे, भस्त्रिका तक ही रखेंगे, नहीं तो